हेलो दिवेंदु कैसे हैं आप पहले हमें ये बताइए? यार मैं एकदम बढ़िया हूँ। खुश हूँ, हैप्पी हूँ। और साथ ही साथ कांग्रेचुलेशन जो आपका ये साल रहा है, बड़ा ही खूबसूरत और दूसरों का भी ये साल जो मुश्किलों से घिरा हुआ था, उसे आपने हुँ। अपने किरदार से खूबसूरत बना दिया और इस साल 2 चीज़ें बड़ी कहा जाए चर्चा में रही, एक तो कोरोना, हुँ। दूसरा हमारे मुन्ना भैया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच और आपने बिल्कुल सही बोला, काफ़ी लोगों के लिए बहुत चुनौतियों से भरा रहा ये साल एंड आई एम सो ग्लैड कि शायद मेरी परफ़ॉर्मेंसेज़ देख के थोड़ी-सी भी अगर चेहरे पे मुस्कान आ पाई हो या कभी ऐसा लगा हो कि थोड़ी टेंशन कम है लाइफ़ में, सो आई एम रियली, रियली ग्लैड एंड आई एम रियली हैप्पी। एग्ज़ैक्टली और कहा जाए तो आप उन कोशिशों पे खरे उतरे हैं जो आपने किरदार अदा किया है और उसके लिए थैंक यू भी। तो ये बताइए कि 2020 आपके लिए कैसा रहा है? क्या कुछ कैसे शुरुआत हुई थी और किस तरह खत्म हो रहा है? यार लकीली मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल रहा ये। शुरुआत हुई थी शुक्राणु जैसा एक प्रोजेक्ट आया था, जिसको काफ़ी बहुचर्चित रहा, लोगों ने बहुत सराहा उस चीज़ को एंड उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते ही हैं मिर्ज़ापुर आया और आई एम सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल कि सब लोगों ने इतना प्यार दिया हमारे पूरे सीरीज़ को मेरे कैरेक्टर मुन्ना को एंड देन बिच्छू का खेल आया। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा साल रहा ये। दिव्येंदु कभी अकेले बैठकर सोचते हैं अपनी जर्नी को फिर से मेमोराइज़ करते हैं, याद करते हैं, ये किस तरह हुँ। शुरुआत की थी और आज एक ऐसा वक़्त है इमोशनल हो जाते हैं कभी? कुछ सोचते हैं ऐसा बैठकर अकेले कि किस तरह मैंने फ़िल्मों से शुरुआत की, आज एक बड़ा-सा टैग मेरे साथ जुड़ चुका है? हुँ। यार एक्चुअली सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं कभी भूला ही नहीं अपनी जर्नी को। आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है टू स्टे हम्बल और आप हम्बल तभी रह सकते हैं जब आप अपने शुरुआती दिनों को हमेशा याद रखें। आप कहाँ से आए थे, आपने कहाँ शुरुआत करी थी और आज आप कहाँ पे हैं। अ, आप जितने थैंकफुल होते हैं उसी के साथ-साथ आपको शुक्रियादा अदा करना होता है कि आप उन फॉर्च्यूनेट लोगों में से हैं जिनको ये मौका मिला करने का। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे और मुझसे भी बेहतरीन अच्छे एक्टर्स होंगे जो कि ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ कि मुझे मौका मिला। मैं जो करना चाहता था, वो मैंने किया और वो लोगों ने पसंद भी कर लिया। तो ये बहुत एक लंबी चेन होती है। इसमें सारे टिक्स अगर सही हों, तभी एक फाइनल स्टेज तक आप पहुँच पाते हैं। तो येस इमोशनल होता हूँ सोच के कई बार कि कैसे शुरुआत करी थी कुछ आइडिया नहीं था, कहाँ जाना है, कैसे करना है, बस हाँ, एक विश्वास था कहीं न कहीं अपने आप में अपने आप से ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग में विश्वास था कि जो सीख के आया हूँ, वो मैंने मन लगा के सीखा है और उसको मैं आगे एग्ज़ीक्यूट करने के लिए तैयार हूँ। सो या मैन, आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे मौका मिला। अगर मिर्ज़ापुर की बात करें तो कहा जाए आपकी सबसे ख़ास फ़िल्मों या कहा जाए करियर चेंजर या फिर ग्रो करने वाली सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर ही रही। तो अगर जर्नी की बात हो तो क्या क्या मोमेंट्स थे वो जब आपने मिर्ज़ापुर से अपने पहले मिर्ज़ापुर से आप जुड़े और क्या क्या वो जर्नी रही थी? कुछ याद है आपको जो कि मेजर मोमेंट जो बताना चाहेंगे आप हमसे? हाँ, डेफ़िनेटली सी जर्नी तो शुरू हुई थी प्यार का पंचनामा के साथ और बड़ी धमाकेदार तरीके से शुरुआत हुई थी। लिक्विड को बहुत पसंद जी, किया था लोगों ने, उसके बाद चश्मे बदूर जैसी एक डेविड धवन सर के साथ एक बड़ी हिट आई। अ, एग्ज़ैक्टली, उसके एग्ज़ैक्टली। बाद उसके बाद कहीं न कहीं मुझे एक ये था कि जो इमेज बन रही है ऑफ अ क्यूट बॉय नेक्स्ट डोर, लवी-डवी गाय वो इमेज अच्छी थी, मज़ा आ रहा था लेकिन मुझको कहीं न कहीं ये पता था कि इस इमेज में ज़्यादा फँसना नहीं है मुझे, एज़ एन ओके, आर्टिस्ट अगर मैं इवॉल्व करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा डिफरेंट तरीके का काम भी करना। तो हमेशा यही ट्राई किया जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप एंड स्टेज तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो मैंने एक 21 तोपों की सलामी नाम की फ़िल्म भी करी थी, जो कि बिल्कुल एक एग्ज़ैक्टली। अलग किरदार था, एक बिल्कुल अलग कहानी थी। लेकिन हाँ, हर चीज़ उस एंड प्रोसेस तक पहुँच नहीं पाती है। वो रिलीज़ हुई लेकिन कुछ ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं उसको, ऑल्दो बहुत लोग मिलते हैं जो कि बड़ी तारीफ़ करते हैं उस फ़िल्म की। बट बहुत अच्छी बट मूवी हाँ, थी जो वो। हम जी, थैंक यू। बट हाँ, जो एक फाइनल इम्पैक्ट की हम बात करते हैं, वो इम्पैक्ट मिर्ज़ापुर से बहुत आया एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज़ वेटिंग फॉर अ रोल लाइक दैट जहाँ पे मैं यू नो टू आई इफ आई कैन शोकेस माय सेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट वे, एक अपना इमेज तोड़ूँ और कुछ एक नई चीज़ ट्राई करूँ, वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए।
तो मुझे याद है जब मिर्ज़ापुर 1 की बात हुई थी और मैं मीटिंग करने गया था, तो पहले मुझे बबलू का रोल ऑफ़र किया गया था। जी, तो जी। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और पहले 2 एपिसोड्स पढ़े थे, बड़ा मज़ा आया पढ़ के एंड उनको भी मेरा जो हमने रीडिंग वग़ैरह करी काफ़ी पसंद आई। उसके 1 हफ़्ते के बाद मुझे दोबारा से एक फ़ोन आया कि मुन्ना ओके, के बारे में आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा यार डेफ़िनिटली इट लुक्स लाइक अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी प्रॉमिसिंग कैरेक्टर लाइक अ वेरी ऑथर बैक्ड कैरेक्टर। तो वहाँ से हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे व्हिच आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द क्रिएटर्स क्योंकि जब एक क्रिएटर एक तरीके का रिस्क लेता है या एक जो खाँचा जो बना होता है उसको तोड़ता है, तब जाके कहीं न कहीं मेरे जैसे आर्टिस्ट या एक्टर को मौका मिलता है उससे बाहर निकल के कुछ नया करने का। सो दे गेव मी दैट चांस एंड आई वाज़ मोर देन हैप्पी मैन, आई वाज़ मोर देन हैप्पी मतलब मुन्ना हाथ में आया उसको जो मैंने पढ़ा, तो दैट वाज़ अ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। आज हर किसी की लाइफ़ का वो कहा जाए दिन भर में एक बार मुन्ना की बात तो होती है या मुन्ना ज़ुबान से निकल जाता है। जी, सो वो आपने ही उस किरदार को इतना खूबसूरत बनाया। अ, जी। दिव्येंदु अगर आज बात की जाए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की या वेब सीरीज़ की तो हुँ, हुँ। हमने काफ़ी सीनियर एक्टर से भी बात की जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है डिजिटल पर। मैंने नवाज़ सर से अभी हाल ही में बात की तो उन्होंने कहा था कि डिजिटल को या वेब सीरीज़ को एक्टर्स ने बनाया है, स्टार्स ने नहीं बनाया। हुँ, और हुँ, हुँ, किस हुँ। तरह इन सब ची बातों को देखते हैं और क्या लगता है आपको इस पर? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली नवाज़ भाई ने एंड आई ऑल्सो ऑलवेज़ से दिस कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये मेरिट का प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पे सिर्फ़ मेरिट ही बोलता है और सिर्फ़ मेरिट ही चलता है। य यहाँ पे किसी को कोई बैकिंग या कोई बॉक्स ऑफिस फिगर्स या वीकेंड कितना है, ओपनिंग कितना है, उस सब से आपका कॉम्पिटिशन नहीं है। आपका कॉम्पिटिशन इंडियन मार्केट से भी नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल मार्केट से है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो मिर्ज़ापुर या एक गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा एक यू आर जस्ट वन क्लिक अवे। आप एक क्लिक पे मिर्ज़ापुर देख सकते हैं, एग्ज़ैक्टली, एक क्लिक पे गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी कोई एक चीज़ देख सकते हैं। तो आपका जो कॉम्पिटिशन है, वो इंटरनेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन है। तो उसके लिए आई थिंक मेरिट जैसा नवाज़ भाई ने भी कहा वो मेरिट का आना बहुत ज़रूरी था इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए। एंड आई एम रियली ग्लैड कि लोगों ने यहाँ पे ऐसे एक्टर्स को चांस दिया जो कि शायद कहीं न कहीं डिज़र्व करते थे यहाँ पे आना और उन एक्टर्स ने भी अपने आप को प्रूव किया। तो हाँ, ये जो एक प्लेटफ़ॉर्म है बड़ा ही डेमोक्रेटिक प्लेटफ़ॉर्म मैं बोलूँगा इसको। सो दिव्येंदु आस-पास से क्या माहौल आस-पास क्या खुशी है, क्या माहौल है, क्या कुछ फैमिली मतलब फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि इतना लंबा स्ट्रगल रहा है, जैसा कि हम भी पहले मिलते रहे हैं और हमने कई हुँ, बार इंटरेक्शन किया है। फैमिली का जी, क्या रिस्पॉन्स है? आस-पास के दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स है? मज़ेदार एकदम। बहुत खुश हैं, वो लोग खुश हैं क्योंकि मैं खुश हूँ। माय फ्रेंड्स, माय फैमिली हैव सीन माय जर्नी। माय वाइफ आकांक्षा शी हैज़ बीन विद मी अ, इन माय थिक एंड थिन। तो हमेशा होता है ना देखिए आपका तो सेल्फ विल ही है, लेकिन अगर आपके आस-पास के लोग अगर आपको बैक ना करें, तो आप काफ़ी बार सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं। तो एग्ज़ैक्टली, माय वाइफ हैज़ ऑलवेज़ बीन अ वेरी वेरी स्ट्रेंथनिंग पिलर अराउंड मी। तो वो मुझे कभी-कभी अगर डाउट होता भी था कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मना कर रहा था मैं क्योंकि मुझे सिर्फ़ एक कॉमेडी ही नहीं करना था, वो तोड़ के कहीं आगे जाना था। तो व्हेन यू हैव अ पार्टनर लाइक दैट, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो अभी थैंकफुली मैं बहुत खुश हूँ दैट इन अ वे आई हैव प्रूवन माय सेल्फ एंड प्रूवन देम आल्सो कि वो जो जिस चीज़ को बैक कर रहे थे वो चीज़ गलत नहीं थी। तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, सिर्फ़ अपने लिए नहीं, ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर देम आल्सो। एग्ज़ैक्टली। सो फ़िल्म फ्रेटर्निटी से भी कोई रिस्पॉन्स आया जो कि आपके लिए वैल्यूएबल हो किसी एक्टर का या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का किसी का कोई जी, कॉम्प्लीमेंट आया बहुत जो कि आपके लिए बहुत 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 सारे लोगों का मतलब अनगिनत कॉम्प्लीमेंट्स आए इसको लेके कि मतलब सीरीज़ इतना अच्छा लगा, परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा, सो द होल फ्रेटर्निटी हैज़ यू नो अ, complimented and supported so much and they have encouraged us with so much of positivity that it was very very humbling. से। सो दिव्येंदु जैसा कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, तो बहुत सराहा जाता है, लेकिन साथ ही साथ एक हमारे कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपनी ऑडियंस को हमेशा उस तरह कहा जाए प्यार को ग्रैब करने की। क्या Hmm. कुछ प्रिपरेशन अपनी तरफ से कर रहे हैं? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह ऑडियंस इतना प्यार दे रही है, आगे भी देती रहे?
यार देखिए, मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपना पूरा जो काम है, वो पूरी ईमानदारी से करूँ और मैं किसी भी चीज़ को लाइटली लेके नहीं चलता हूँ। आई आई टेक माय वर्क वेरी, वेरी सीरियसली। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा एट द सेम टाइम आप ऑडियंस के रिएक्शन के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द कोर ऑफ इट, आई एम एन आर्टिस्ट। मैं जो भी करता हूँ, वो अपनी खुशी के लिए पहले करता हूँ और बोला जाता है आर्टिस्ट सेल्फिश भी होता है। अगर मुझे कोई चीज़ एग्ज़ैक्टली। पसंद आती है, तभी मैं उसको आगे जाके करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कहीं न कहीं भी अगर आप ये सोचने लग जाएँगे कि ऑडियंस को कैसा लगेगा, तो हो सकता है आपके प्रोसेस में कहीं न कहीं एक मैनिपुलेशन आ जाए, जो आप नहीं चाहेंगे। तो वो सराहना अच्छी लगती है, लेकिन उसके बारे में बहुत नहीं सोचना चाहिए। सो कैसी फ़िल्मों के ऑफ़र आ रहे हैं? जैसा कि हमने सोर्सेज़ से भी जाना कि दिव्येंदु इस हुँ। वक़्त सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एक्टर रह रहे हैं। तो क्या कुछ फ़िल्मों के लिए क्या कुछ ऑफ़र्स आ रहे हैं और सीरीज़ के लिए क्या-क्या ऑफ़र आ रहे हैं? जी, बहुत सबसे अच्छी बात ये है जो मैं हमेशा चाहता था अपने करियर में कि डिफरेंट तरीके का काम करूँ। यू नो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करूँ, डिफरेंट कहानियों के साथ जुड़ूँ, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। मिर्ज़ापुर के आने से, बिच्छू का खेल आने से एक ये हुआ कि नाउ फ़िल्म मेकर्स एंड माय ऑडियंसेस नो दैट आई कैन डू कॉमेडी आल्सो, आई कैन डू ड्रामा आल्सो, आई कैन डू डार्क कैरेक्टर्स आल्सो। तो वो जो है एक एक नया रास्ता खुल गया है। सो आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी, वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि जितने जो काम आ रहा है, जो रोल्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है। ख़ैर दिव्येंदु जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे आपकी ऑडियंस को, आपकी जो मुन्ना मुन्ना भैया की जो जनता है, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। आई मीन सीरियसली इट मीन्स अ लॉट। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे और इतने दिल से प्यार दिया है कि अ, इट इज़ सो ओवरवेलमिंग फॉर मी और मैं सच में जैसा आपने शुरू में भी कहा बहुत इमोशनल हो जाता हूँ सोच-सोच के जब मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस मुन्ना। इट्स लाइक इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ नाउ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एज़ एन आर्टिस्ट मैं कोई एक ऐसी चीज़ बना पाया जो कि एक रियल लाइफ़ को इंस्पायर कर पाए। एंड स्पेशली दिस ईयर जो कि इतना टफ रहा है लोगों पे, उसमें अगर 1% भी मेरा योगदान रहा हो किसी के चेहरे पे स्माइल लाने का तो the pleasure is all mine. I would like to say so that thank you so much. Keep loving me like this, and I promise you, I every time I do something, I'll put in all my hard work and I give 100% to it. थैंक यू सो मच दिव्येंदु। आई होप कि जैसा कि आपने मिर्ज़ापुर और बिच्छू का खेल और उसके पहले भी जो किरदार किए हैं, हमेशा आप छोटे भी किरदार करते हैं तो हमेशा हर किसी को याद रह जाते हैं। आपके जो डायलॉग आपके कहा जाए फ़िल्मों में जो भी छोटे-छोटे चंक होते हैं, आपके याद रहते हैं और आपने आज आप जिस मुकाम पर पहुँचे, आप बहुत सारे न्यू एक्टर्स को इंस्पायर भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अपने Thank you. कैरेक्टर के साथ लोगों को दूसरी तरफ से भी इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू सो मच आपसे बात कर Thank you, Umesh. Thank you.